ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है बसंत पंचमी। इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पर्व आता है तो भारत में सभी व्यक्ति बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस पर्व पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलने लगते हैं और फल पक जाते हैं। तो इसका क्या महत्व है इस पर्व का। और इसके साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। सो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ प्रिपरेशन। इट मार्क्स द प्रिपरेशन ऑफ कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तो ये त्योहार 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लिए आज हमारे साथ हैं करुणा दीदी फ्रॉम साउथ होल। करुणा दीदी, आपका इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। और मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि आप पिछले 40 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और आप साउथ होल के कोऑर्डिनेटर है ब्रह्मा कुमारी सेंटर के। और आपकी जो जैसा नाम है वैसे ही आप करुणामय हैं और आपके टॉक्स और वर्कशॉप द्वारा आप विमेन, चिल्ड्रन और यूथ को एम्पावर करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और आपकी एक विशेष क्वालिटी है कि आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए अभी मैं निवेदन करती हूँ करुणा दीदी से कि आप हमको इस टॉपिक पर स्पष्टीकरण करें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भारती बहन। आप सभी को बहुत बहुत बसंत पंचमी की बधाई हो। जैसे भारती बहन ने कहा कि बसंत पंचमी पंचमी ये 5वां दिन होता है। बसंत बसंत में फूल खिलने फरवरी के महीने से शुरू हो जाते हैं। स्प्रिंग शुरू हो जाती। कहा जाता है कि डार्क नाइट्स पूरी हो गई, अंधेरी रातें, अंधेरा दिन खत्म हो गया। हर बात का बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है। जो भी हम भारतवासी त्योहार मनाते हैं उनका कुछ न कुछ महत्व होता है। ऐसे नहीं हम मनाते आ रहे। जैसे माँ सरस्वती, मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ। पहली बात तो जो शब्द ये माँ माना किसका सिग्निफिकेंस है, क्या हमको दर्शाता है। कहा जाता है कि जब बसंत पंचमी होती है उस समय स्पेशली जो येलो फूल खिलते हैं, स्पेशली पंजाब की तरफ तो पूरा येलो येलो, जिधर भी देखो येलो येलो फूल दिखाई देते हैं। येलो फूल फ्लावर्स ये खुशी का सिग्निफिकेंस है। क्या आपको देखकर ही जब भी हम खेतों में जाते थे, फार्म में जाते थे, दिल करता था कि नाचने लग जाए फूलों को देखकर ही। इसलिए माँ सरस्वती को अगर आप एक एक का कलर भी माँ सरस्वती का देखो, सबसे पहले तो उसको वाइट ड्रेस में दिखाते हैं। वाइट ड्रेस किसका, प्योरिटी का महत्व, प्योरिटी का सिग्निफिकेंस है कि वो माँ कितनी पवित्र थी। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है। प्योरिटी जब हम कहते हैं उसके एक एक अंग में, आंखों में, मुख में, बोल में, हर बात में उसमें प्योरिटी थी। दूसरा उसको क्या दिखाते हैं, वीणा। वीणा किसका सिग्निफिकेंस है, ज्ञान का, कि उसके अंदर इतना ज्ञान था। विद्या की देवी कहा जाता है। हम जब छोटे होते तो हमको कहा जाता था कि अगर आप माँ सरस्वती को नमस्कार करके, पूजा करके
वाइट फ्लावर रखो, येलो फ्लावर रखो। हमको फिर कहा जाता था कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाएँगे। देखा जाए, क्या हम व्हाइट फ्लावर रखने से, जहाँ व्हाइट खीर खाने से या दही खाने से पास हो सकते हैं? फिर हमको कहा जाता था कि आपको बहुत-बहुत लक्ष्मी मना धन-दौलत मिलेगा। अगर ये विद्या की देवी का और साथ में लक्ष्मी देवी का बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है। उस समय तो ये कहा जाता था कि अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बन जाएँगे, तो आपके पास बहुत सा धन आ जाएगा। आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण की भी पिक्चर है। उन्होंने कैसे धन पाया? वो पाया विद्या से, ज्ञान से, जिसको नॉलेज कहा जाता है। और नॉलेज के आधार से उनके जीवन बन गई। अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि उस दिन येलो फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स और रेड कपड़े का भी बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। जब माँ सरस्वती को कहते हैं रेड कपड़ा भी चढ़ाओ। एक-एक कलर का बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है। होते तो 7 कलर हैं। अगर आप देवियों को देखें, किसी भी देवी को देखें, पहले तो उनको जो माँ का टाइटल दिया जाता है, माँ किसका सिग्निफिकेंस है? प्यार का। जो माँ हमको प्यार दे सकती है, वो कहीं भी और कहाँ भी नहीं मिल सकता। जितनी भी देवियाँ हैं, है तो ये सब कुमारी थी, लेकिन फिर भी इनको माँ का टाइटल मिलता, क्योंकि उनके सामने जो भी आया, सबको उन्होंने प्यार से गले लगाया। क्योंकि छोटे होते मैं भी माँ देवी की बहुत पूजा करती थी। कई बार मन में प्रश्न उठता था कि ये है सब कुमारियाँ हैं, तो फिर इनको माँ क्यों कहा जाता है? जब मैं भी ये मेडिटेशन में भी आई, मुझे अगर कोई माँ कह देता था, मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था। अगर अब भी मेरे को कोई ऐसे कहता भी है कि करुणा आप तो माँ जैसा प्यार करते हो, अभी अच्छा लगता है। क्योंकि अभी हो सकता है कि अंदर में वो प्यार की हम मूर्ति बनते जाते हैं। जितना हो प्यार आता जाता है, उतना हम दूसरों को दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि माँ सरस्वती को विद्या की देवी, इसलिए उसको ज्ञान की वीणा दिखाते हैं। और लव का सिग्निफिकेंस है रेड कलर, मन रेड पावर का है। उसके अंदर इतनी शक्ति थी, उसके अंदर इतना ज्ञान था। और जो सफ़ेद कलर है, वो पवित्रता की निशानी है। फिर कहते हैं वो लीड करता है आपको लक्ष्मी की तरफ। जितना-जितना हमारे जीवन में ज्ञान आएगा, सुख, मैं एक कलर की बात नहीं करती, हमको अपने जीवन को ही एक रेनबो की तरह, रेनबो में कितने कलर होते हैं, अगर हम अपने जीवन को रेनबो की तरह सारे कलर से भरपूर कर लें, हमारी जीवन ही रंग-बिरंगी हो जाएगी। हमको कोई उस समय तो हमको ये होता था कि येलो फ्लावर अपनी बुक्स में रखो, व्हाइट फ्लावर अपनी बुक्स के में रखो, आपको बहुत विद्या मिलेगी। सरस्वती को नमस्कार करके जाओ, बहुत आपका दिमाग काम करेगा। अगर देखा जाए, माँ सरस्वती ने किससे ज्ञान लिया? उसने इतना प्यार जब दूसरों को दिया, उसको प्यार कहाँ से मिला? उसको भी तो कहाँ से मिला होगा ना? जब हम माँ कहते हैं, माँ का कोई तो पिता होगा ना, वो है परम पिता परमात्मा शिव। उससे उनको मिला और उन्होंने आगे दिया। और मेरा अनुभव है कि अगर हम अपने जीवन में जैसे देवी-देवताओं को देखेंगे कि उनके कपड़े भी 7 कलर्स के सब रंग उसमें होते हैं। जो भी परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, हमको ज्ञान में ये सिखाया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना। परिवार में रहते हुए अपने जीवन में हम रंग भर लें। कौन-सा रंग भर लें? क्या वो पीला रंग, सुनहरी रंग भर लें? कैसे भरेंगे?
वो रंग तो फूल भी एक दिन खिलते हैं, दूसरे दिन मुरझा भी जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को ही सुनहरी बना लें, जीवन को ही रंग में रंग लें, जैसे हम किसी दुपट्टा जब रंगवाते थे, ललारी के पास जाते थे। वो जो ललारी को हम कहते थे कि ये कलर का दुपट्टा रंग दे, उसके पास इतने वो रंग-बिरंगे कलर्स होते हैं, जो चाहे एग्ज़ैक्टली वही कलर आपको रंग कर दे देते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने जीवन में जो रंग भरना चाहते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे, जो भी जीवन में आप रंग लाना चाहते हैं, आपका जीवन ही रंग-बिरंगी रेनबो की तरह हो जाएगा। आजकल कहा जाता है कि सबकी जीवन क्या बन गई है? बेरंगी, बेढंगी, बेढंग माने कोई ढंग ही नहीं आता। बेरंगी, कोई रंग ही नहीं अंदर में। रंग हैं, परंतु रंग कौन से भर गए हैं? काला पीला, काला मना उल्टा गुस्सा आना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी रंग हैं। परंतु जब हम देवियों की बात करते हैं, देवियों के बाद से जब हम 7 कलर मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने जीवन में ड्यूरिंग द वीक भी कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हर दिन में क्या आता है? एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, वार-वार, वो 7 दिन हैं और 8 में है परिवार। अगर आप सातों दिन जीवन में खुश रहते हैं, तो आपका परिवार भी खुश होगा। आपके परिवार में ऑटोमेटिकली ये 7 कलर से जीवन भर जाएगी। एक-एक दिन का हमको परमात्मा ने 7 गुण बताए कि अपने जीवन में 7 गुणों से अपने जीवन को भर ले। फिर ऑटोमेटिकली जो हमने बेढंगी, बेरंग माना जो दूसरे रंग, काम, क्रोध, लोभ, क्रोध भी कैसा सिग्निफिकेंस है? जब इंसान का मुँह लाल हो जाता, आँखें लाल हो जाती, वो भी लाल कलर है। और परमात्मा भी ज्योति बिंदु रेड एंड ऑरेंज कलर है। परंतु उस कलर में और इस कलर में बहुत फ़र्क है। जब हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, वो हमारे अंदर में जो शक्ति आती है ना, वो ऑटोमेटिकली क्रोध की शक्ति को ख़त्म कर देती। काम के लिए तो सबको पता ही है कि वो काला बनाता है और लोभ, मोह, अहंकार, मैं उनमें नहीं जाती, परंतु हमको पॉज़िटिव अपने जीवन में ये रंग भरने हैं, सुनहरे रंग भरने हैं, तो आपके जीवन ही सोने जैसी बन जाएगी, सुनहरी बन जाएगी, पीले फूलों की तरह बन जाएगी और व्हाइट फ्लावर्स की तरह बन जाएगी। हमको क्या करना है अपने जीवन में हर रोज़ चाहे एक-एक दिन का भी कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि 7 दिन में परमात्मा के साथ 7 संबंधों से माता-पिता, टीचर, सखा, सतगुरु, बिलवेड, दोस्त के रूप में 7 दिन होते हैं। अगर हम दिनों के हिसाब से भी परमात्मा को याद करेंगे, 7 संबंधों से याद करेंगे, मेरे ऑटोमेटिकली 7 कलर जीवन में भर जाएँगे। जब 7 कलर जीवन में भर जाएँगे, जीवन कैसी हो जाएगी? रेनबो की तरह बन जाएगी। ऑटोमेटिकली परिवार आपका खुश रहेगा। एक-एक दिन के लिए फिर उसमें क्या आता है कि बाप से हमको क्या मिलता है? वैसे भी लौकिक परिवार में भी बाप क्या देता है बच्चे को? शक्तिशाली बनाता है। परमात्मा बाप भी हमको शक्तिशाली बनाता है। शक्ति का सिंबल क्या है? जब हम कहते हैं शक्ति है इसमें, शक्ति होता है कलर, पावर रेड, फायरी कलर। परमात्मा जैसे माँ बच्चे को प्यार देती है, जब वो बच्चे को बाप जो देता है ना, वो बच्चे को कभी ऊपर करेगा, कभी नीचे करेगा, कि वो शक्तिशाली बन जाए।
वो नहीं, माँ भले डरती है कि है इसकी टांग को कुछ ना हो जाए, इसकी बाँह को कुछ ना हो जाए, क्यों आप इसको ऊँचा नीचा कर रहे हो? परंतु माँ का प्यार होता है और बाप शक्तिशाली बनाता है, शक्ति वो आ जाती है। ये जो शक्ति का दिन होता है, बाप का दिन होता है, वैसे भी संडे को कहा जाता है फादर्स डे। और संडे के दिन अगर आप परमात्मा को बाप के रूप से याद करते हैं, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। और मंडे का दिन माँ का दिन होता है, वो प्यार का सिंबल है। माँ जो प्यार दे सकती है, इसलिए जितनी भी देवियाँ हुई, जैसे माँ सरस्वती, जितना प्यार हमको उनकी देखा जाए, उनके एक-एक अंग से। जब भी मैं पहले पूजा करती थी, भक्ति करती थी, जब भी मैं माँ की, किसी भी माँ की आँखों में देखती थी, उनकी आँखों में प्यार छलकता था। मैं सोचती थी कि इनको प्यार ऐसा कहाँ से मिला? जो ही उनको देखते थे, भले हम उनको फिज़िकल में नहीं देखते थे, मूर्ति देखते थे, फ़ोटो देखते थे, परंतु इनको ऐसा बनाने वाला कौन? उनकी अगर एक-एक, जैसे मैंने माँ सरस्वती के लिए बोला, उसको विद्या की देवी, ज्ञान वीणा, दिमाग, उसकी बुद्धि, राइट समय पर उनकी बुद्धि काम करती थी। जब हमारी बुद्धि कभी काम नहीं करती, हम क्या कहते हैं? पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया। जब माँ-बाप क्या कहते हैं? बुद्धू, मतलब बुद्धि जब काम नहीं करती, माँ क्या करती है? प्यार देके, जैसे माँ की आँखों से प्यार छलकता है। फर्स्ट को भी आपके सामने मैं बैठी हूँ, आप मेरे को ज़ूम के थ्रू देख रहे हैं, ये ज़रिया है, लिंक है। इसी तरह अगर हम धनवान बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, माँ सरस्वती से विद्या लेकर, नॉलेज लेकर, वो हम उससे सीखें, जीवन में सीखकर ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, अगर विद्या ही नहीं है, कई बार लोग क्या कहते हैं, पता नहीं मेरी लॉटरी निकलने वाली थी, एक नंबर से लक्ष्मी आते-आते हो गई, नहीं आई लक्ष्मी। कारण क्या था? कहाँ न कहाँ बोलेंगे कि आपने माँ सरस्वती की पूजा नहीं की होगी, आपने माँ सरस्वती को याद नहीं किया होगा। कहने का भाव क्या है कि उनके हर चीज़ का जब हमारे अंदर में नॉलेज आ जाती है, विद्या आ जाती है, शिक्षा मिल जाती है, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी तो छम-छम करके हमारे पास आएगी। माँ लव का स्वरूप है। फिर मंगलवार के दिन हम कहते हैं कि मंगलवार बच्चे का रूप बन जाओ। बच्चे का माने कि ये पीस के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जिसका बच्चा ठीक है, माँ-बाप भी क्या कहते हैं? शुक्र है मेरे मन को पीस है कि मेरा बच्चा ठीक है। माँ-बाप भी बच्चे के ऊपर प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा ठीक ठीक है। मन को शांति होती है। और जो ट्यूसडे का दिन, मंगलवार का दिन है, ये पीस का और बच्चे का। और बुधवार को कहा जाता है विद्या की, विद्या, नॉलेज, बुद्ध, काम शुद्ध। कहा जाता है कि अगर आप बुधवार के दिन कुछ भी करते हैं, आपके सारे काम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे माँ सरस्वती का है कि जब ये बसंत पंचमी आती है, तो कोई शादी करनी है, कोई मुहूर्त निकालना है, कुछ भी करना है, कहते हैं अभी शुरू कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी बसंत पंचमी बहुत अच्छे दिन है। बुधवार को बुद्धि का ताला खुलता है। बुधवार के माना के परमात्मा टीचर के रूप में हमको इस समय शिक्षा देते हैं। जब हमको नॉलेज मिलती है, नॉलेज से हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि ठीक रीति से काम करती है। मैं तो इसको बहुत गहराई में जा सकती हूँ कि 7 संबंध, 7 दिन, 7 कलर, तो ऑटोमेटिकली जो रेनबो बनती है, कभी एक कलर से नहीं बनती। कि अगर हम सोचें कि येलो कलर से या व्हाइट कलर से, उस समय तो हमको कहा जाता था कि व्हाइट खीर बनाओ, जब येलो राइस बनाओ, तो आपकी बहुत विद्या, जब खाकर जाओ, जब सबको बांटो। ये असल में मतलब क्या है इसका? येलो माना किसका सिग्निफिकेंस है? खुशी का।
कि अगर आप दूसरों को खुशी बांटते हैं, व्हाइट पवित्रता बांटते हैं, तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। थर्सडे का दिन होता है सतगुरुवार, ब्लेसिंग लेनी है तो मुझे परमात्मा से सतगुरु के रूप में ब्लेसिंग ले लो। फिर फ्राइडे का दिन बिलवेड का होता है कि मेरा एक परमात्मा ही है, वो ही मेरा बिलवेड है। फ्रेंड्स का दिन होता है सैटरडे का दिन। ये 7 दिन से 7 कलर हम अपने जीवन में भर लेंगे वार वार वार, फिर ऑटोमेटिकली आपका परिवार बहुत खुशी का हो जाएगा। हम कभी भी किसी की कमी ना देखें। कई बार क्या होता है कि आंखें थोड़ा बंद कर लेंगे कि अगर किसी में कोई कमी कमजोरी है तो क्या करें उस समय। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, उसका बर्थडे था। उसके माँ ने उसको बर्थडे पर सोने की रिंग पहनाई। उस दिन अगेन सरस्वती बसंत पंचमी का दिन था, क्योंकि जैसे पीला फ्लावर्स का गायन है, इसी तरह सोने की चीज का भी बड़ा ग्रेट सिग्निफिकेंट महत्व होता है कि आपको सोने की चीज किसी को दो। माँ ने उसको सोने की रिंग पहनाई। बच्चा छोटा था, छोटा 13-14 साल का था। स्कूल में गया, सबको बताने लगा आज माँ ने मुझे सोने की रिंग दी, माँ ने मुझे सोने की रिंग दी, मेरे बर्थडे पर दी। और वो लिख रहा था, एग्जाम था, टेस्ट पेपर दे रहा था, उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी लिखने में। उसने क्या किया, अपनी रिंग को उतार के अपने डेस्क पर रख दी। जब डेस्क पर रख दी, दूसरा कोई बच्चा बड़ा शरारती मन बुद्धि एक सेकंड में पता नहीं किस समय भटक जाता है। वो बच्चे ने क्या देखा कि ये तो बहुत बिजी है लिखने में, इतना वो लॉस्ट हो चुका था अपने एग्जाम देने में। तो दूसरे बच्चे ने धीरे से आके रिंग उठा ली, उसको तो पता ही नहीं चला। जब उसने अपना पेपर खत्म किया तो वो कहते मेरी रिंग कहाँ गई, माँ ने रिंग दी है, कितनी महंगी आई हो कि सोने की रिंग। और उसने एकदम अपने टीचर को बोला कि मैंने सोने की रिंग सबको दिखाई है, सब विटनेस हैं कि मेरे पास आज सोने की रिंग मेरी माँ ने दी थी, मैंने अभी अभी रखी थी, अभी डिसअपियर हो गई। टीचर बड़ा इंटेलिजेंट था, भी किसको ब्लेम दें। जैसे कि किसी की कमी को ना देखें, तो टीचर ने क्या कहा, दरवाजा भी तो ना कोई अंदर बाहर से अंदर आया है, ना अंदर से कोई बाहर गया, अगर रिंग है तो इसी कमरे में ही है। उसने दरवाजा बंद करके सबको बोला, बड़ा टेक्निक उसने युक्ति रची कि सब अपनी अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। उसका मतलब था कि कोई भी देखे ना कि किस से रिंग मिल रही है। टीचर ने खुद जाकर एक एक बच्चे के पॉकेट में जाकर देखा और एक बच्चे के पॉकेट से वो रिंग उसको मास्टर जी को मिल गई। तो सबको बोला कि अभी अपनी मास्टर जी इतना युक्ति युक्त था कि उसने सब बच्चों का, अच्छा रिंग उसको बीच में मिल गई थी, परंतु फिर भी उसने सबके पॉकेट में हाथ मारा कि किसी को ये ना लगे कि टीचर मेरे तक तो आया ही नहीं था, इसका मतलब रास्ते में उसको किसी से क्लासरूम से मिल गई थी। टीचर बहुत ही युक्ति युक्त से उसने क्या कहा कि अभी सब पट्टियां खोल दो। पट्टी खोल के उसने रिंग उस बच्चे को दे दी, परंतु जिसके पॉकेट से निकले वो बच्चे के पसीने छूट रहे थे। उसने सोचा पता नहीं मेरे को टीचर क्या पनिशमेंट देगा, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी क्लास के बीच में, परंतु टीचर ने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोचता है कि घर जाके शायद मेरी माँ को ये फोन कर दे टीचर कि आपके बच्चे ने क्लास में चोरी की है, कल को मैं स्कूल में नहीं आ सकूंगा। मेरे जीवन में मैंने जो उम्मीदें रखी थी, जो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई पढ़ के मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, क्या ये सब फेल हो जाएगा। मेरे माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। मैंने अपने जीवन का ये मैंने क्या किया।
बहुत ही पश्चाताप कर रहा है अंदर ही अंदर, हे भगवान। फिर वो भी कहता है, हे माँ सरस्वती, मुझे आज माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में मैं कभी नहीं करूंगा, मेरे माँ बाप को ना पता चले, मेरा टीचर ना मुझे मेरी बुरी नजर से ना मुझे देखे, मेरे क्लासमेट ना मुझे देखे, प्लीज मुझे कुछ ना ऐसा हो। तो क्या हुआ, तो घर में तो कोई लेटर नहीं आई, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। बड़ा खुश हुआ कि माँ ने कुछ नहीं कहा, बाप ने कुछ नहीं कहा, टीचर ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसका ध्यान पढ़ाई में बहुत ही लगने लग गया। गलती तो एक की, कहा कोई गलती हो जाए आप झुक जाओ, ठीक है ना। जब किसी से गलती हो जाए तो आप रुक जाओ। उससे गलती तो हो गई, परंतु जीवन में उसने बहुत कुछ सीख लिया, वो एक बड़ा इंसान बन गया। परंतु जीवन के अंदर उसको ये छोटी सी बात कि मैंने क्या गलती की और मेरी ये चोरी पकड़ी गई, टीचर को तो पता होगा ना। उसके मन में यही रहता था कि मेरे टीचर को तो पता होगा ना कि मैंने उठाई है। एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, वीआईपी बन गया उसी स्कूल में। इस समय के दौरान जो टीचर था, टीचर तो रिटायर हो गया, टीचर ने कभी भी कुछ नहीं कहा। तो एक दिन कोई स्कूल में, उसी स्कूल में फंक्शन होने वाला था और उसी को वीआईपी के रूप में स्टेज पर बुलाया गया कि स्कूल में, आप इस स्कूल में पढ़े हो, आप वीआईपी के तौर पर आकर ओपनिंग सेरेमनी में आप जरूर दाखिल हुए। जब वो वहां पहुंचा तो उसने स्वीकार किया। जब वो पहुंचा, वो ही रिटायर्ड टीचर भी उसी स्टेज पर बैठी हूँ। आप सोचो, उसके तो पसीने छूट गए। वो क्या सोचता है कि माय गॉड, आज तो मेरा, ये क्या सोचता है, पता नहीं मेरा टीचर मुझे क्या बोलेगा कि ये छोटा होता था, ये चोरी करता था, छोटे होते ने इसने तो रिंग चोरी की थी। बेचारा उसके पास बैठने के लिए ही बड़ा ऐसे लग रहा था कि माय गॉड जी, क्या मैं कैसे बैठूं इन टीचर के साथ, कि मैंने छोटे होते चोरी की थी। छोटे होते चोरी भी मना, मेरे तो हाथ में तो कुछ नहीं आया था, परंतु ऊपर दाग तो मेरे लग गया ना। वो सेरेमनी से पहले पहले वो टीचर को, जो रिटायर्ड टीचर हो चुके थे, उन्होंने क्या बोला कि टीचर जी आप मेरी एक बात मानेंगे प्लीज। कहते हाँ, आप, मैं आपको एक कमरे में जाके मिलना चाहता हूँ। कहते चलो। उसने सोचा कि शायद मेरे को कोई गिफ्ट देना चाहता होगा या कुछ कहना चाहता होगा कि आज तो ये बहुत बड़ा बंदा आदमी बन गया है। तो वो कहते मास्टर जी प्लीज प्लीज, जो मैंने बचपन में एक गलती की थी ना, वो किसी को ना बताना यहाँ। अभी मैं बहुत बड़ा वीआईपी बन गया हूँ, अब किसी को ये मेरी गलती ना बताना। वो कहते कौन सी गलती। वो कहते मास्टर जी, आपको याद है ना, एक दिन एक बच्चे के पास सोने की रिंग थी, वो सोने की रिंग मैंने चुराई थी, आपने मेरी पॉकेट से निकाली थी। वो मास्टर जी कहते, क्या सच में वो तू था। वो आदमी पूछता है, क्या मास्टर जी आपको नहीं पता कि मैं था। कहता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैं रिंग ढूंढ रहा था, मैंने सभी स्टूडेंट को कहा था कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। समझा ना, कि मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी कि मैं किसी बच्चे की गलती को देखकर अपने मन में ना रखूं, कि मैं इसको विद्या या शिक्षा ना दे सकूं, इसलिए मैंने अपनी आंखों पर, मुझे नहीं पता किसके। वो कहता मैं तो सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि मेरे टीचर को पता होगा। इसी तरह जब हम कभी किसी की कोई कमी कमजोरी देखते हैं, वो मन में रह जाती है। जब कोई इंसान के जीवन में कोई गलती होती है तो हो जाती, रह जाती है, हमको घबराना नहीं। कहते जीवन में जो संघर्ष तो आते ही हैं, आते हैं, संघर्ष तो आएंगे ही। कहते हैं ना, बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता।
समझा ना? जब संघर्षों के बिना हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते। रास्ते में बहुत से साइड सीन्स आते हैं, स्पेशली जो परिवार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, बहुत सी बातें आती हैं, परंतु हमको जीवन में कभी भी घबराना नहीं। क्योंकि देखो, जो पत्थर की मूर्ति बनती है, उसमें जान कौन डालते हैं? भक्त डालते हैं। उनमें पूरी जान डाल के उनकी आंखों में, उनके हाथों में, उनके एक-एक में वो जैसे शक्ति का रूप बन जाते हैं। अगर हम भी हर रोज अपनी आंखों पर ध्यान दें, अपने बोल पर ध्यान दें, अपने रोज के लिए सोचो कि आज मुझे अपने जीवन में क्या सीखना है। जब से मैंने वो 7 कलर बोले हैं, 7 पार्ट हमारे शरीर के हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे। जब हम एक पिता के साथ अपना कनेक्शन रखें और सब माँ देवियों को जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, देवियां माना जो बहनें घर में भी माँ होती है, उसको भी रिस्पेक्ट दें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम भारतवासियों को तो पता नहीं परमात्मा ने कितनी माँ दी हैं। धरती के लिए भी हम माँ कहते, गौ माँ कहते, और देवियों को माँ कहते, गीता को माँ कहते। हमको कितना प्यार मिलता है, कितनी हमको शक्ति मिलती है। हम अपने जीवन में भी जो हमको मिल रहा है, हम दूसरों को देते जाएं। परमात्मा ने हमको आकर हमारी ओरिजिनल क्वालिटी कि तुम आत्मा तो पीसफुल थी, तुम तो लवफुल थी, तुम बहुत सुखी थी। अगर एक एक कलर से, जैसे कहा कि अपने जीवन को रेनबो की तरह भरपूर कर लें। रेनबो कभी एक कलर से नहीं होते, सब रंगों से भर के आप रोज देखो कि आज मैंने कौन सा रंग भरा है। पर्पल भरा, रेड भरा, व्हाइट भरा, ग्रीन भरा। ग्रीन कलर है लव का, ग्रोथ का। जितना हम कलर से अपने जीवन को भरते जाएंगे, उतना क्या होगा, आप दूसरों को भी दे सकेंगे। जैसे अभी हम अपने जीवन में क्या करते हैं, अगर फर्स्ट को मैंने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़की, आपको तो नहीं पता चलेगा ना मैंने परफ्यूम, उसके खुशबू तो मेरे तक ही पहुंचेगी। परंतु आप तक मेरी खुशबू कैसे पहुंच सकती है? मेरे बोल द्वारा, मेरी आंखों द्वारा। हम जो कुछ कहा जाता है कि अपनी ईएनटी, आंखें, नोज, इसके द्वारा हम दूसरों को वाइब्रेशन दे सकते हैं। इसको जैसे इंग्लिश में तो कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, कि अपना एक एक इसमें पवित्रता रखें। माँ सरस्वती ने भी क्या किया, उसकी आंखों में पवित्रता थी, उसके हाथों में भी क्या थी, इसलिए तो ज्ञान वीणा दिखाते हैं ना। बड़े बुद्धिमान थे। अगर सिर्फ हम उनकी कहते हैं पिक्चर की तरफ देखते थे, तो ऐसे लगता था कि जैसे बुद्धि का ताला खुल गया है, हमारी बुद्धि खुल गई। ऑटोमेटिकली लक्ष्मी तो आपके पास छम छम करके आ जाएगी। लक्ष्मी भी कहते हैं कभी ज्यादा देर एक जगह पर रुकती नहीं है, 100 साल तक एक जगह पर रुकती है। उसके भी अगर आपको मैं सुनाऊं कि एक परिवार में, जब परिवार की हम बात करते हैं, एक परिवार में लक्ष्मी, उस घर में ना कोई मीट खाता था, ना शराब पीता था, इवन लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते थे। उस घर में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के जो वो आदमी था, वो भी कभी गलत मिस यूज नहीं करता था वेल्थ को, लक्ष्मी को, धन को, दौलत को। और एक दिन 100 साल निकल गया था, उनके माँ बाप के पास भी बहुत धन रहा। एक दिन लक्ष्मी उनके सपने में आती है। लक्ष्मी आकर कहती है कि सेठ जी, अभी मैं आपके घर में 100 साल रही हूँ, अभी मेरा जाने का समय आ चुका है, और मैं, परंतु जाने से पहले मैं आपको एक वरदान देना चाहूंगी कि अगर आप वो कल मांग लेना, फिर परसों मैं चली जाऊंगी। अभी सेठ जी को तो फिक्र पड़ गया, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, कि अगर लक्ष्मी चली जाएगी घर से, जो धन दौलत सारी उसी की तो कृपा है,
तो वो चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? बड़े बेटे को पूछा, दूसरे के नंबर के पूछा, तीसरे के, लक्ष्मी परसों जाने वाली है, जो लेना है अभी हम मांग सकते हैं कि लक्ष्मी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो उसने, बड़े बेटे ने कहा मकान ले लो, हम सातों को मकान बना के दे दे माता। और फिर दूसरे ने बोला अरे अकेले मकान को क्या करें, घर में भी सब चीजें चाहिए, फूड से भरपूर कर दे। तीसरे ज्वेलरी से बोला, सब चीजें धन दौलत से भरपूर कर दे। सातों बेटों ने अलग अलग, माना कि हम भरपूर, हमको सब चीजें दे के जाए लक्ष्मी देवी। तो उन्होंने, फिर छोटी बहू थी, कहा जाता है कई बार बड़ों के दिमाग इतने काम नहीं करते, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो छोटी बहू ने कहा कि पापा मैं बोलूं कुछ? उसने बोला हाँ बेटा, आप अपने जो मन की बात है आप बता दो। तो उसने युक्ति बोली कि आप माँ लक्ष्मी से एक चीज मांग लेना। बस उसने, तो तीसरे दिन जब दूसरे दिन माँ लक्ष्मी आई उसके सामने, तो उसने क्या मांगा, हमको और कुछ नहीं चाहिए माँ लक्ष्मी, हम यही चाहते हैं कि हम सातों बैठे, सातों बहुएं एक ही किचन में खाना बनाएं, एक ही टेबल पर इकट्ठे बैठकर खाना खाएं, हम अभी और कुछ नहीं चाहते। परिवार की फीलिंग तो उसी को ही कहेंगे ना। तो जब सेठ जी ने ये बोला, जब माँ लक्ष्मी उनके सामने आई, जैसे मैंने कहा कि माँ सरस्वती, सरस्वती से ये क्या कहते जरिया है, लिंक है माँ लक्ष्मी तक पहुंचने का। परिवार वालों को दो ही चीजें तो चाहिए होती है, एक विद्या, दूसरे लक्ष्मी, धन दौलत चाहिए, बिना धन दौलत के भी कुछ नहीं होता। तो उसने, सेठ जी ने जब लक्ष्मी को कहा कि हम और कुछ नहीं चाहते, मैं बस यही चाहता हूँ, ना मुझे मकान चाहिए ना दुकान चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सातों बेटे, सातों बहुएं इकट्ठा खाना पकाएं, एक ही किचन में बनाएं, इकट्ठे बैठकर खाएं, और कुछ नहीं चाहता। माँ लक्ष्मी ने बोला सेठ जी ये तेरे को किसने ये ऐसे बुद्धि की बात कही? तो कहते हैं हमारे घर में एक समाज सरस्वती की तरह छोटी बहू आई है, जिसको राइट समय पर उसकी बुद्धि काम करती है। उसने मुझे बोला हमको और कुछ नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती मैं यहाँ दुस और 100 years के लिए मैं आपके घर में रुकने वाली हूँ। जिस घर में सरस्वती की वैल्यू है, जिस घर में लक्ष्मी की वैल्यू है, और दुनिया में हमको चाहिए क्या? ऑटोमेटिकली सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जो पीला कलर होता है ये खुशी का ग्रेट सिग्निफिकेंस है। खुशी हमको जब मिलती है, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मेरा तो खुशी से पेट दुखने लग गया। जिसको जो खुश रहता है ना, उसके पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि खुश हम किसके साथ ज्यादा रहते हैं? दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हंसी मजाक करना, जो हमारा वो खुशी का होता है ना। इसलिए येलो कलर का खुशी के साथ ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तो इसी तरह अपने जीवन को खुशियों से भर लें, ज्ञान से भर लें, पवित्रता से भर लें, शांति से भर लें, प्रेम से भर लें। सातों बार से ऑटोमेटिकली आपका परिवार सुखी रहेगा। जैसे हम 7 देवियों का भी कहते हैं, वो 7 देवियां भी कहते हैं एक ही परिवार की थी। हम पंजाब में 7 देवियों का बहुत महत्व है कि एक ही बाप की सातों बेटियां थी। सातों बेटियों के अलग अलग सबके मंदिर थे। उसमें भी एक नैना देवी होती, माँ सरस्वती होती, ज्वालामुखी होती, चिंतपूर्णी होती, वैष्णो देवी। हम सब ये जाते थे सातों देवियों के। उस समय हमको ये पता नहीं था कि ये 7 देवियों की 7 क्वालिटी है। जब से मैं मेडिटेशन में आई तब मेरे को ये अनुभव हुआ कि ये सातों कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। एक परमात्मा से ही हम सब रिश्ते जोड़ सकते हैं, सब शक्तियां हम ले सकते हैं। जो जीवन में भरना चाहें हम भरपूर कर सकते हैं।
अपने जीवन को कभी खाली ना बनाएं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो जीवन एक खाली बोरी की तरह हो जाता है। बोरी समझते हैं? एक बोरी होती है, जूट की बनी होती है वो जब भरी होती है उसको कहाँ भी खड़ी करके रख दो। जब हम भरे हुए होंगे ना, हम कहाँ भी खड़े हो सकते हैं। जब खाली है ना, कहते खाली बोरी सिर्फ खूंटी से लटका सकते हो, खाली बोरी फ्लोर पर लेट सकते हैं, परंतु खड़े नहीं हो सकते। हम भी जब जीवन में अपने आप को 7 कलर से भर लेंगे, 7 क्वालिटी से भर लेंगे, आप कहाँ भी खड़े होकर परमात्मा को याद कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हमको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरह से सभी व्यूअर्स को बताया कि बसंत पंचमी का महत्व और कैसे 7 दिन जो हम 7 दिनों से गुजरते हैं, उसके अलावा जो 8वां दिन है वो परिवार है। तो परिवार का कितना महत्व जीवन में होना चाहिए ये भी आपने बताया, और कैसे माँ सरस्वती और लक्ष्मी का कैसे हम आह्वान करें अपने जीवन में, वो कैसे आए उसका भी रहस्य राज आपने बताया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब आपने मेंशन किया कि बुधवार के दिन बुद्धि खुलती है। तो आज बुधवार है, तो मुझे खुशी है कि इस दिन ही जो भी नए जुड़े हुए हैं तो उनको भी ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा जो ये टॉक है वो हर बुधवार को होता है। तो जैसे कि आपने सुनाया कि कैसे स्टोरीज में भी आपने सुनाया कि कैसे माँ सरस्वती लक्ष्मी का हम अपने जीवन में भी उसका जो ज्ञान है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दीदी एक प्रश्न है कि जब आपने कहा कि अगर कोई गलती दिख जाए तो वो जो टीचर है उन्होंने पट्टी बांध ली थी अपने नैनों में, अपनी आंखों पर। तो अगर हम भी किसी की गलती देखें तो वो पट्टी कौन सी ज्ञान की पट्टी है जो हम अपने आप को बांध लें? वो है कि देखते हुए भी हम ना देखें। भक्ति मार्ग में बहुत सी बातें आती हैं कि जैसे कहा जाता है गंधारी ने भी पट्टी बांध ली थी। धृतराष्ट्र जी तो अंधे थे, लेकिन गंधारी को तो आंखें थी, उसने पट्टी बांधी थी। माना कि मुझे देखते हुए भी नहीं देखना। कई बार किसी की कमी कमजोरी दिखाई देती है, परंतु हम बुद्धि रूपी जब हमारे ऊपर, जैसे कहा जाता है ना, माँ सरस्वती की विद्या हमको समझ मिल गई, फिर चाहे तो मैं तो क्या करती हूँ, जा अपना फेस दूसरी तरफ मुझे नहीं देखने हैं, मुझे किसी की कमी कमजोरी को वर्णन नहीं करने हैं, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, बोलते हुए भी नहीं बोलना। इसलिए तो वो दिखाते हैं ना कि जैसे महात्मा गांधी जी के तो 3 बंदर थे कि अपने मुख पर हाथ रख लो, आंखों पर रख लो, ये रख लो। मैं हमेशा कहती हूँ ये ब्रह्मा कुमारी में 5 हैं, उसके तो 3 बंदर थे, हमको तो 5 पर ध्यान देना है कि एक तो मुख पर, आंखों पर, कानों पर, सोचना भी नहीं। डू कहते हैं सोचने करने से भी पहले सोचो, सोचने से भी पहले सोचो। ये हम अगर आंखों पर अपने पट्टी बांध लें कि मुझे किसी की कमी, मेरे को ये परमात्मा ने ड्यूटी नहीं दी है कि मैं दूसरों की कमियों को जान के और उसको क्या कहते हैं छज में छांटूं, वो और ही बढ़ जाएगी, वो आत्मा भी कमजोर हो जाएगी, हम उसका आत्मा की मदद नहीं कर पाएंगे। हमने एक दूसरे की मदद करनी है, हमने तो एक दूसरे को कलर बांटने हैं, एक दूसरे के जीवन में रंग लाने हैं। ये सिर्फ कोई ये नहीं होता कि होली पर जब बसंत पंचमी पर कलर हम किसी को देते हैं, जब फ्लावर देने से नहीं, ये हमने एक दूसरे के अंदर उमंग उत्साह भरने हैं,
दूसरी मैं एक बात हमेशा 1 मिनट के लिए बताती हूँ, आई नो टाइम छोटा है, कि एक हम सबको पता है कि कई जो आज तक बड़े पहुँचे हैं, वो कलर जैसे फेस का होता है, काला होता है। तो एक बारी कोई बहुत गरीब घर का बच्चा कहाँ बलून बेच रहे थे, बलून बेचते उसमें हरा भी था, पीला भी था। वो जो दुकानदार था, बच्चे आते हैं, बलून लेते हैं, स्काई में उड़ते जाते हैं। वो बच्चा फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए हैं और कलर भी उसके पास पैसे भी नहीं है कि बलून। उसने दुकानदार को पूछा, अंकल अंकल, आपके पास एक भी ब्लैक बलून नहीं है, क्या ब्लैक बलून नहीं उड़ सकता? इसलिए नहीं आप ब्लैक रखते? तो वो दुकानदार समझ गया ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। उसने बोला, नहीं बेटा, ये कलर के नहीं है, ये बैलून है ना, बैलून कलर के हिसाब से नहीं उड़ रहे। वो पता है किससे उड़ रही है? उसके अंदर गैस भरी हुई है। वो पता है गैस कौन सी है? ये जो गैस भरते हैं। कहता हमको भी अपने जीवन में कोई भी उड़ सकता है, कलर के साथ कुछ नहीं है। गरीब गरीब भी अमीरी परमात्मा नहीं देखता, कोई भी उड़ सकता है। कि अगर तेरे जीवन के अंदर उमंग उत्साह की गैस भरी हुई है ना, तुम्हें उड़ जाएगा। वो पता कौन था? नेल्सन मंडेला। वो क्या बन गया? उसी समय भागा भागा गया, मैं माँ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, ऑटोमेटिकली क्या से क्या बन गया। हमने किसी की कमियां नहीं देखनी, कमियां देखेंगे तो हम कमजोर बन जाएंगे। कमी देखने से कमजोर बन जाते, जब हम किसी के गुडनेस देखेंगे तो हम महान बनेंगे। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जैसे आपने अनमोल वचन हमको शेयर किया। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी हमको मेडिटेशन कराएं। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को कोई प्रश्न होगा। तो थैंक यू दीदी सो मच। थैंक यू भारती बहन, थैंक यू। बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। फील करें इस शरीर से जो मैंने रॉन्ग कलर से इस जीवन में भरे थे, मैं उनको निकाल कर मैं अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान से भरपूर करती जा रही हूँ। अपने आप को फील करें कि मेरे स्टोमक के बीच में खुशी खुशी है। पेट के अंदर मैं किसी की भी कमी कमजोरी नहीं रखूंगी और मेरे हार्ट के अंदर लव, जो प्रेम है, वो ग्रो होता है। मैं दूसरों को भी प्रेम ही बांटती जाएंगी। मेरे लंग्स के अंदर पीस, डीप ब्रीथ करके फील करें कि मुझे पीस की, शांति की अनुभूति हो रही है। और मेरी आंखों में, नाक में, मुख में, थ्रोट में, सब में पवित्रता है। ये तब आएगा जब हम अपने ब्रेन के अंदर नॉलेज के स्वाय अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स रखकर मैं अपने दिमाग को भरपूर रखेंगे। बाकी सब बातों के लिए मैं उनको कहूँगी नो एंट्री। मेरे अंदर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। जब हम अपने जीवन को इन कलर्स से भरपूर कर लेंगे तो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। फील करो कि मेरा दिमाग हेल्दी है, मेरा हार्ट हेल्दी है, मेरे लंग्स, लिवर,
स्टमक, बोन्स। मेरा पिता, परम पिता परमात्मा मुझे शक्ति देकर मेरे बॉडी को, माइंड को, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। उससे मुझे 7 कलर्स के रेस आ रही है। मेरा जीवन सब कलर से, शक्तियों से भरपूर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया माँ सरस्वती, शुक्रिया माँ लक्ष्मी। थैंक यू। ओम शांति।